मिलता नहीं ऐसा दुर्लभ जन्म, मिलता नहीं ऐसा दुर्लभ जन्म। भ्रमता हूँ 14 भुवन, रमता हूँ 14 भुवन। किसी को मिलते आहो भाग्य से, किसी को मिलता है ओहो भाग्य से। किसी को मिलते आहो भाग्य से, किसी को मिलता है ओहो भाग्य से। हरि भक्तों के दर्शन, हरि भक्तों के दर्शन, गुरु चरण कमल, गुरु चरण कमल, कृष्ण कृपा की आनंद मूर्ति, कृष्ण कृपा की आनंद मूर्ति। कृष्ण कृपा की आनंद मूर्ति, कृष्ण कृपा की आनंद मूर्ति। बिना जाना करुणा जाना करुणा भक्ति भाव प्रेम तीनों प्रकाशता, भक्ति भाव प्रेम तीनों प्रकाश। भक्ति भाव प्रेम तीनों प्रकाशता, भक्ति भाव प्रेम तीनों प्रकाश। श्री गुरु पतित पावन, श्री गुरु पतित गुरु चरण कमल भजमा, चरण कमल स्मृतिया पुराण रमाही, स्मृति और पुराण रमाही, श्रुति स्मृतिया पुराण रमाही, स्मृति और स्वस्थ तन मन जीवन गुरुपाद अर्पण, तन मन जीवन गुरुपाद अर्पण।
चरणा का माला बाजना गुरु महाराज की। हम लोग हरि गुरु और वैष्णवों की अपार करुणा से गुरु जी के आविर्भाव के 112तम आविर्भाव उत्सव के लिए हम लोग भागवत कथा सुन रहे थे। आज उनका ये आविर्भाव का तिथि है और जिसको जन्म तिथि कहते हैं आज है, इसलिए हम लोग आज उनका गुणगान करेंगे। और हमारा ये साथ में आज हमारा साथ विद्यमान है ये मंच पे, जो यहाँ गुरु जी की कृपा से मुंबई में कल्याण में एक जो मठ बन रहा है, उसी मठ का वो दायित्व लिए है उसको बनाने में और उसको फिर प्रचार प्रसार करने के लिए आज हमारा साथ में वो है। और गुरु जी का प्रति उनका प्राण है, गुरुगत प्राण है। हम पहले उनसे मुख से कुछ गुरु की महिमा श्रवण करेंगे, इसके बाद में फिर हम कीर्तन करेंगे। हरे कृष्ण। जय जय शिलपुरी गोस्वामी गुरु महाराज की जय। जय 112तम शुभ आविर्भाव तिथि महोत्सव की श्री व्यास पूजा महामहोत्सव की, श्री गुरु पूजा महामहोत्सव की। जय श्री भागवत भगवान की सप्तम जीवस्य कथा सत्र की, समस्त भक्त वृंद की जय गौर प्रेमानंदे। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन
नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवैभव पुरी गोस्वामी नामिने गौरवाणी प्रचाराय दृढ संकल्पमूर्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय भक्ति प्रदायिने यस्य देव परा भक्ति यस्य देव तथा गुरु तस्येत कथितायर्था प्रकाशन्त महात्मनः वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। तमादिदेवं करुणानिधानम् कमालवर्णं श्रुहितावतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम् वृन्दाय तुलसीदेवै प्रियायै केशवस्य च कृष्णा भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की जय सद्गुरुदेव महाराज की जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण। सर्वकाल दो मध्य श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टकर शत श्री श्रीमद श्रील भक्ति वैभव गुरु गोस्वामी गुरुदेव के श्री अशोक अभय चरणारविंद अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हुआ हृदय प्रभु की कृपा याचना करता हूँ। स्वपार्षद परिकर श्री गुरुदेव स्वपार्षद परिकर श्री प्रभुपाद समस्त गौरी वैष्णव आचार्य गुरुदेव के चरणों में मेरा अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम हृदय की कृपा प्रार्थना। श्री कृष्ण चैतन्य मिशन के द्वय आचार्य पुण्य स्वामी भक्ति सौध केशव गोस्वामी महाराज पुण्य स्वामी भक्ति विचार विष्णु गोस्वामी महाराज हृदय श्री चरणारविंद में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम हृदय की कृपा प्रार्थना। मिशन के समस्त सन्यासी मठरक्ष वयोज्येष्ठ शिक्षा दीक्षा आदि गुरुवृंद सभी वैष्णवों के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम और प्रार्थना। नौपड़ा
मुंबई उत्कल इंग्लिश हाई स्कूल इसी प्रांगण में उपस्थित भागवतीय कथा सत्र के सप्तम दिवस में वरेण्य रसिक प्रवक्ता शिरोमणि मध्य गुरु भ्राता पूज्यपाद स्वामी भक्ति रक्षक सिद्धांति महाराज जी के श्री चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत को प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित समस्त ब्रह्मचारी वृंद, आयोजक मंडली, समस्त कर्तृपक्ष, समस्त सुधी सज्जन वृंद, वैष्णवी मातृमंडली, सभी भक्तों के चरणों में मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। आप लोग महाराज के उद्यम और अखिल चेष्टा से नियमित इस नौपड़ा इस स्कूल में कम से कम मेरे हिसाब से तो 12 साल से ज्यादा हो गया होगा। कितना साल हो गया भागवत कथा को? किसको याद है? 12 साल से अधिक अवश्य हो गया होगा। तो आप लोग धारावाहिक महाराज की वाणी पुष्पांजलि को श्रवण कर रहे हैं और प्रतिवर्ष गुरु जी का पूजा भी इसी मौके पे यहाँ पर पालन होता है। मुझे पहले हमारे प्रमीणा माता जी और भगवान महाराणा दोनों फोन करके बोले थे, लेकिन हम प्रयागराज कुंभ में चले गए थे। फिर बाद में महाराज का भी आदेश हो गया तो हम कल ही शाम को पहुंचे और अगले कल जो है श्री कृष्ण चैतन्य मिशन के एक छोटा सा जो शाखा है कल्याण गणराज कॉलोनी, महाराज के ही उद्यम से ही वो हुआ है। लेकिन अभी जगन्नाथ महाप्रभु के कृपा डोर नहीं लगा है, इसलिए मंदिर पूर्णांग प्राप्त नहीं हुआ है। ठाकुर जी का इच्छा होगा तो जल्दी हो जाएगा। लेकिन हम आपके सन्निकट आए हैं। आज जैसे आप यहाँ गुरु पूजा मना रहे हैं, अगले कल वहाँ गुरु पूजा का उत्सव है। तो गुरु जी का एक ही शाखा है। तो आप लोग समय निकाल करके प्रातः महाराज भी आएंगे, महाराज के संग में सभी लोग अवश्य आए। सभी को संस्था के तरफ से हम इनवाइट कर रहे हैं। हरे कृष्णा। भगवान की कथा एकमात्र इसी कलिकाल में भव समुद्र को तरने का मार्ग है। ये महादावाग्नि है। ये संसार को आप दावाग्नि भी समझ सकते हैं, इसको समुद्र भी कह सकते हैं, इसको संसार अरण्य भी कह सकते हैं। ये जो 84 लाख का ये जो माया का चक्कर है, ये माया का चक्कर में एक जन्म लेने के लिए कितना वर्ष इंतजार करना होता है। मनुष्य जन्म प्राप्त करने के लिए हमें कितना करोड़ वर्ष इंतजार करना होता है। उससे पहले कई जन्म जल में रहने वाले जो प्राणी होते हैं, आकाश में उड़ने वाले जो विहंग होते हैं, उनके शरीर में और पेड़ पौधे बन करके, पशु पंछी बन करके कई जन्म हमको भटकना पड़ता है। और कई करोड़ वर्षों के उपरांत जब कभी ये मनुष्य जन्म प्राप्त होता है तो उसका एकमात्र जो साधन है, मुक्ति का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, एकमात्र भगवान की कथा श्रवण। भगवान के कथा के बिना ये संसार में कोई कार्य साधित नहीं हो सकता है। इसीलिए हमारे जितने भी संवाद हो,
सुत सौनक संवाद हो, सुख परीक्षित संवाद हो, गोकर्ण उपाख्यान, चतुसन और देवर्षि नारद जी के भक्ति महारानी के संवाद हो, कितने ब्रह्मलोक में जो भी इसी भागवतीय कथा सत्र की सत्र हो, ये भागवत कथा यज्ञ है। ये जितने भी यज्ञ हैं सारे द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञों से स्वाध्याय जितने भी यज्ञ है ये भगवान की कथा यज्ञ, ज्ञान यज्ञ है, ये सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। और इस कथा यज्ञ से भगवान के नाम में रुचि हो सकता है, भगवान की भक्त वैष्णवों के चरणों में हमारा रुचि हो सकता है। कथा के बिना किसी भी सेवा में कोई भी नवदा भक्ति, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, नवदा भक्ति के कोई भी अंग हो, भगवान के कथा के बिना वो पूरे के पूरे संपन्न नहीं हो सकते हैं। इसीलिए आप लोग सभी बड़े सौभाग्यवान हैं जो भगवान की कथा सुनते हैं। भागवत में कथा आता है, श्रोता और वक्ता के महिमा को बताने के लिए जब देवदेव महादेव जी के संग में वृषभ पर देवी गौरी ठाकुरानी भ्रमण कर रही थी, तो ऐसा एक स्थान आया जिस स्थान में एक बहुत बड़ा वट वृक्ष था। कई वर्षों के पहले एक बहुत बड़ा वट वृक्ष को देख करके महादेव जी नीचे उतरे और उस वृक्ष को देख करके साष्टांग दंडवत प्रणिपात हो गए। तो भवानी पार्वती माता जी पूछे, हे बाबा, हे प्रभु जी, हे नाथ, आपने ये वट वृक्ष को प्रणाम क्यों किए? बोले, हे देवी, ये जो स्थान है ये स्थान इतना पवित्र है। ये जो इंग्लिश हाई स्कूल है ना, उत्कल हाई स्कूल, हमारा उड़ीसा लोगों का ये जो समाहार है, ये जो एकत्रित होकर के सब लोग संगठन बना रहे हैं, ये कोई साधारण कार्य नहीं है। इसका जो रिजल्ट है ये कोई साधारण रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। इसका फल ऐसा है जैसे महादेव जी उस वृक्ष को प्रणाम करते हैं और पार्वती जी को बताते हैं कि हे देवी, आज से 10,000 वर्ष पहले कोई एक भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त जो यहाँ बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा कीर्तन किए थे, भागवत कथा यहाँ पर पढ़ाई किए थे साथी। जय भागवत महापुराण की। फिर इसीलिए उस भक्त ने, भगवान श्री कृष्ण के भक्त ने 7 दिवस व्यापी यहाँ पर भागवत पारायण किए थे। इसीलिए ये स्थान इतना पवित्र हो गया, इतना पवित्र हो गया, मैं इन स्थान को प्रणाम कर रहा हूँ। फिर बैठे दोनों वृषभ वाहन पे, फिर थोड़ा आगे चल दिए। आगे कई दूर जाने के बाद एक राजस्थान का एक मरुभूमि जगह था जहाँ कोई पेड़ पौधा नहीं था, कुछ भी नहीं था। वहां महादेव जी उतरे। उस वहां पर जो स्थान है, एक स्थान को दोबारा वहां पर फिर से प्रणाम किए। वो भी साष्टांग दंडवत कर रहे हैं साक्षात महादेव जी। क्योंकि भक्तों, आप बार बार सुनते होंगे, स्वर्गे सत्येज कैलासे वैकुंठे नास्तेयं रसः अतः पिबन्तु सद्भागा मां मां मुंचन करिचित। ये भगवान का कृष्ण कथा, कृष्ण सुधा, कृष्ण की ये जो अमृत है ना, ये स्वर्ग में नहीं मिलता है, ये सत्य लोक में नहीं मिलता है, ब्रह्म लोक में नहीं मिलता है। यहाँ तक कि जो भगवान की कथा है, भगवान का धाम, भगवान का निज वैकुंठ में भी इसका रस नहीं मिलता है। कथा तो होता है, महालक्ष्मी जी को भगवान विष्णु, श्री नारायण भगवान चतुर्थामूर्ति ठाकुर जी यही भागवत कथा तो सुनाते हैं। भोले बाबा शंकर जी कैलाश धाम में भवानी गौरी ठाकुरानी को यही भागवत कथा तो सुनाते हैं।
ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी गायत्री को तो यही कथा सुनाते हैं, लेकिन इसका जो रस इस मर्त्य लोक में रहने वाले लोग जिस तरह उस अमृत को आस्वादन कर पाएंगे, इसको ग्रहण कर पाएंगे, उस लोक में उस तरह नहीं। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब मनुष्य लोकों में इसी जगत के प्राणियों के लिए ये भगवान का अहेतु की कृपा है। वहां पर ऐसे नहीं है, उसका अर्थ ऐसा नहीं है, लेकिन भगवान ने हम सभी को इतना कृपा किए है। तो जब एक मरुभूमि में एक रिक्त स्थान को देख करके महादेव जी साष्टांग प्रणिपात होते हैं, दंडवत करते हैं, फिर से गौरी ठाकुरानी जिज्ञासा करती है, हे प्रभु जी, आप तो उस बट वृक्ष को प्रणाम किए थे, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, यहाँ क्यों प्रणाम कर रहे हो? तो महादेव जी कहते हैं, हे देवी, ये जो स्थान है अभी आपको रिक्त दिखाई पड़ता है, लेकिन आज से ठीक 10,000 वर्ष आगे, वो 10,000 वर्ष पहले वहां उन्होंने भागवत पढ़े थे, लेकिन आज से ठीक 10,000 वर्ष के बाद में कोई भगवान श्री कृष्ण के भक्त यहाँ आकर के भागवत की पारायण करेंगे। जय जय भागवत महापुराण की। मैंने इसीलिए ये स्थान को प्रणाम कर रहा हूँ। तो जिस स्थान पर एक बार भागवत की कथा सत्र हो जाता है, वो स्थान कोई तीर्थ, कोई गंगा, यमुना, सरस्वती से कम नहीं होता है। हम प्रयाग जाते हैं, एक अमृत का एक बूंद जहाँ गिरा था, उस अमृत का बूंद का रस को आस्वादन करने के लिए वो इतना पवित्र हो गया। और भागवत में तो आप बार बार सुनते हैं कि स्वर्ग का क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर महान, है ना? सुखरात विचार देवा तदा जहान सह। जैसे सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज देवताओं के जो अनुरोध को, जो अमृत के विनिमय में जो भगवान की कथा सुनने का जो उनका आग्रह था, उसको रिजेक्ट कर दिए थे। क्यों रिजेक्ट कर दिए थे? हम लोग प्रयागराज में एक बूंद अमृत गिरा था, उसको पाने के लिए भागते भागते जाते हैं। कितना ठंड में, कितना 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, इतना कठिनाई उठाते हैं। और यहाँ करोड़ों करोड़ों बूंद अमृत हमें भगवान के कृष्ण सुधा हमें पान करने को महाराज जी के कृपा से मिल रहा है। तो आप सभी बड़े भाग्यवान हो। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। और श्रील पुरी गोस्वामी गुरु महाराज जी, जिन्होंने 1987 में श्री कृष्ण चैतन्य मिशन संस्था श्रीक्षेत्र जगन्नाथ पुरी धाम में पंजीकृत करवाए थे, रजिस्ट्रेशन करवाए थे, जो श्री कृष्ण चैतन्य मिशन। पहले 1966 में उन्होंने राज मंदिर में श्री कृष्ण चैतन्य आश्रम करवाए थे। और विशाखापट्टनम में 1973 में हमारे, जहां आप लोग जानते होंगे, पूज्यपाद भक्ति सौध केशव गोस्वामी महाराज जी जो मठ का दायित्व संभाल रहे हैं, पूज्यपाद हमारे गुरुदेव, वही हमारे विशाखापट्टनम की जो सेंटर है, वहां पर 1973 में गुरु महाराज जी वहां का मंदिर का प्रतिष्ठा करवाए थे। गुरु महाराज जी का महिमा आज दोपहर को हम लोग चैतन्य मिशन के जो एक शाखा है कांजूर मार्ग में, जहाँ का देखभाल पूज्यपाद भिक्षु महाराज कर रहे हैं, उनके अनुगत शिष्य लोग कर रहे हैं। वहाँ पर हम लोग गुरु जी का महिमा श्रवण कर रहे थे, गुरु जी का अनुभव श्रवण कर रहे थे, गुरु जी का कृपा प्रसाद क्या है ये श्रवण कर रहे थे। जस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो जस्य अप्रसाद न गतिः कुतोपि ध्यायं स्तुवन्तस्य जशत्रि संध्यं वंदे गुरु श्री चरणारविंद। जिस गुरुदेव के
कृपा से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। गुरु कृपा ही केवलम, जिन व्यक्तित्व रखने वाले, पुरुषत्व रखने वाले, ये संसार में भटकते भटकते भ्रमिते भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाय भक्ति लता भी। गुरु के कृपा के बिना ये भक्ति लता रूपी जो बीज है, ये बीज को हम कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और गुरु का कृपा अनिवार्य है। गुरु के बिना कोई कुछ भी कर सकते हैं। कहते हैं कि कोई ऐसे साधक होते हैं, साधना करते हैं, बहुत उग्र तपस्या करते हैं, अपने साधन करते हैं, निष्ठा करते हैं, हर वस्तु में, हर साधन में निष्ठा करते हैं, लेकिन गुरु कृपा के बिना उनको पूर्णता प्राप्ति नहीं होता है। इसका कई उदाहरण है, शास्त्रों में अनेक उदाहरण है। आप भगवत गीता को ही ले लीजिएगा। भगवत गीता के जो हीरो है, जो सत चरित्र वाले, सत कैरेक्टर वाले, जो मेन रोल करने वाले अर्जुन है। अर्जुन के बिना भगवत गीता पूरा नहीं हो सकता है। तो अगर हम अर्जुन को लेंगे, सब सामर्थ्य रखने वाले अर्जुन, जो भगवान के अति प्रिय है, भगवान के वृष्णि वंशक है और भगवान के पार्षद है, नित्य सखा है, भगवान के नित्य मित्र है। उस कुरुक्षेत्र में या हस्तिनापुर में, वो द्वापर युग में ही वो मित्र नहीं थे, वो जन्म जन्म का भगवान का सखा थे अर्जुन। सखा होने के बावजूद भी, उनके वंश के होने के बावजूद भी, उनके अति प्रिय होने के बावजूद भी अर्जुन ने भगवान के निकट में अपने शिष्यत्व को स्वीकार किए थे। जब तक अर्जुन अपने भगवान श्री कृष्ण को गुरु नहीं माने थे, तब तक भगवान श्री कृष्ण का कृपा उन पर वर्षा नहीं हुआ था। देखो, नित्य पार्षद है, उनके अपने हैं, लेकिन फिर भी जो माया का पर्दा है, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह का जो पर्दा है, अर्जुन के सामने छाया था। यही तो योग माया शक्ति का पराकाष्ठा है, योग माया शक्ति का भी पराकाष्ठा है। इसलिए हर किसी को जीवन में गुरु करना चाहिए। और जिस तरह हम भगवान के चरणों में निष्ठा रखते हैं, जस्य देवे तथा गुरु, जितना निष्ठा भगवान के चरणों में हमको रखना है, उतना ही निष्ठा, उससे थोड़ा सा भी निष्ठा कम होने से भगवान हमें कृपा नहीं करेंगे। और देखिए, हम लोग हमेशा गुरुदेव जी का जब श्रृंगार आरती करते हैं तो श्री गुरु चरण पद्म भगवान का भजन गाते हैं। जो प्रेम भक्ति चंद्रिका है, उस प्रेम भक्ति चंद्रिका के 10 पद से 4 पद हमारे सन्निकट प्राप्त हुआ है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी के ये पद है। नरोत्तम दास ठाकुर जी ने ये जो पद लिखा है, ये कितने गुरु के तत्व को, जो वास्तविक, जो भली भांति समझ सकते हैं, उसका अर्थ उन्होंने समझाया है। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा, पद क्या है? श्री गुरु चरण पद्म। नरोत्तम दास ठाकुर जी सबसे पहले श्री गुरु जी को, उनका महिमा को बखान करने के लिए जाते हैं और सबसे पहले कहते हैं श्री। श्री शब्द का अर्थ है सुंदर, श्री शब्द का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ, श्री शब्द का अर्थ है जहां धन संपत्ति ज्यादा होता है।
तो यहाँ उन्होंने लिए हैं श्री शब्द में जे ये जगत में गुरु जी से सुंदर और कोई नहीं। भक्तों सज्जनों सभी भक्त ध्यान दें, सुंदर का अर्थ क्या है? भगवान श्याम सुंदर श्री मथुरा नाथ श्री कृष्ण कन्हैया बाल गोपाल जी जब कुब्जा को देखते हैं कहते हैं हे सुंदरी। कुब्जा सुंदरी था, कितने कुरूप था, दिखने के लिए काली कलोटी कुब्जी, 3 जगह पे कुबड़ी थी, क्या वो सुंदर थी? लेकिन ठाकुर जी ने उसको संबोधन किया हे सुंदरी। क्यों किया? इसका मतलब ये जगत में नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं हम जिनको गुरु मानते हैं ना, अपने गुरु से और जगत में सुंदर कोई ब्रह्मांड में नहीं। अगर ब्रह्मांड में हमारा प्रिय कौन है, हमारा अपना कौन है? हम कांजरू मार्ग में बता रहे थे ये संसार में ये पिता पुत्र का संपर्क, ये पिता माता का, ये बेटा बेटी का, ये मामा मामी का, ये काका काकी का, ये जो रिलेशनशिप है, ये जो संबंध है, ये सब क्या 7 जन्म का है, क्या 1 जन्म का है, 12 साल का भी नहीं है, 1 साल का भी नहीं। आज जब शादी करते हैं तो 4 महीना के बाद में डिवोर्स दे देते हैं, तो संबंध कहाँ हो गया? जब शादी विवाह हुआ यज्ञ नारायण भगवान को साक्षी मान करके हमने शादी किया, है कि नहीं? शादी विवाह कैसा होता है? हमारे 8 प्रकार की विवाह की विधान है, लेकिन 8 प्रकार की जो विवाह है, जो गांधर्व विवाह है, जो स्वयंवर विवाह है, जो राक्षस विवाह है, जो पैशाच विवाह है, जितना भी विवाह है उन सबसे ब्राह्म विधि यानी कि यज्ञ में 7 फेरा लेकर के अपने कुल में, अपने जाति में, अपने वंश में सबको बुला करके सबके सामने, जब यहाँ दुर्गा परमेश्वरी मंदिर में हमारा अभी 10 दिन पहले भागवत कथा हुआ था, हमने रुक्मिणी स्वयंवर के बारे में एक दिन खाली ये शादी के बारे में हम प्रवचन किए थे। आजकल जो लव मैरिज करते हैं, रुक्मिणी भी लव मैरिज की थी, लेकिन रुक्मिणी जो प्रेम पत्र में लिखी थी, रुक्मिणी जो भगवान को निवेदन किया था, उसमें जो जो एक क्वालिटी होता है, रुक्मिणी बताई थी कि एक क्षत्रिय को एक क्षत्रियाणी से ही विवाह करना चाहिए, ना कि कोई क्षत्रिय कोई वैश्य से विवाह कर सकता है। रुक्मिणी उसको इनकार किए हैं। और उनका तो 7 श्लोक में, 10वें स्कंद में रुक्मिणी जी ने 7 श्लोक में बताया। तो विवाह पद्धति को हम ठीक से नहीं समझते हैं। ये संसार का रिश्ते नाते फिर हमारा अटूट कैसा होगा? ये संसार का जो संबंध हमारे शाश्वत हो सकता है? असंभव, ये कभी शाश्वत नहीं हो सकता है। उसमें रूप की बात आता है, गुण की बात आता है, सौंदर्य की बात आता है, विद्या की बात आता है, यौवन की बात आता है, सारी प्रकार की क्वालिटी उसमें देखा जाता है। उसमें जाति की भी बात आता है, पिता माता की सहमति की भी बात आता है। रुक्मिणी के पिता माता चाहते थे कि रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण से विवाह करे, उसका भाई नहीं चाहता था, लेकिन रुक्मिणी उसका पिता माता चाहते थे। तो इसीलिए ये संसार का जो भी संबंध है, ये एक जन्म के लिए भी तो नहीं। आप लोग खुद अनुभव कर सकते हो कि कितना समय के लिए, अगर शादी के 4 महीने के बाद में, 6 महीने के बाद में, एक बच्चा जन्म होने के 1 साल के बाद में, 5 साल के बाद में बच्चा 10 साल का हो जाता है, 12 साल का हो जाता है, उसके बाद में भी तुम पति को छोड़ के चले जाते हो, थोड़ा लज्जा नहीं आता है? थोड़ा शर्म नहीं आता है? डूब के पानी में मरो। ऐसे हमारे सभ्यता है, हमारे भारत की संस्कृति है। ये भारत की क्या ये आदर्श है? हम ऋषि मुनि के संतान है। हमारे जो पिता बहुपुत्र कितने बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, हम उनके संतान है। इस भागवत की कथा से हमको इसको गांठ बांध लेना चाहिए।
जीवन में इसको हमको ठान लेना चाहिए कि देखो हम भागवत कथा सुनते हैं, भागवत में जो सुनते हैं उसको अवश्य पालन करेंगे। सृष्टि इधर का उधर हो जाए, सूरज पूर्व से पश्चिम में उदित हो जाए, लेकिन हम भगवान का कथा सुन रहे हैं। व्यास आसन में बैठने वाले को हम गुरु मान रहे हैं, हम गुरु का बात कभी अस्वीकार नहीं करेंगे। अगर हमारा मन में इतना संकल्प नहीं होगा तो भक्तों ये भागवत कथा का लाभ क्या होगा? क्या साधु संत वैष्णव क्या रुपया अर्थ के लिए, संपत्ति के लिए, धन के लिए क्या भगवान की कथा सुनाते हैं? अपना जीवन को भगवान के लिए सैक्रिफाइस किए हैं, दान कर दिए हैं। भगवान की कथा ही हमारा जीवन है। तब कथामृतम तप्त जीवनम। भगवान के कथा ही सारे संसारियों के लिए, सारे प्राणियों के लिए अमृत प्रदान करने वाली है। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर जी केवल ही बोले हैं गुरु। गुरु इतने सुंदर है, आदमी एक तो बाहर से सुंदर दिखता है, एक अंदर से सुंदर दिखता है। दो तरीके से वो सुंदर दिखाई पड़ता है, ऐसे हम उसे अनुभव करते हैं, जान सकते हैं। लेकिन बाहर के स्वरूप जो सुंदर जो दिखाई पड़ता है, उससे अंदर की सुंदरता का भी भगवान भी देखते हैं, साधु संत भक्त भी देखते हैं। हम सभी भक्तों को वही देखना चाहिए कि अंदर निर्मल है कि नहीं। ये जो अर्जुन थे, उनका नाम अर्जुन का मतलब क्या है? जो निर्मल है वही अर्जुन है। जो कोई जीवन में कोई कपट कार्य नहीं करते हैं, उनका नाम अर्जुन है। अब द्रोणाचार्य ने जो अर्जुन से ज्यादा सामर्थ्य, ज्यादा शक्ति, ज्यादा तेज दिमाग रखने वाले एकलव्य को क्यों स्वीकार नहीं किया था? एकलव्य के पास में अर्जुन से ज्यादा शक्ति था, तेज दिमाग था, लेकिन एकलव्य के पास में कपट था। वो निर्मल काम नहीं करता था एकलव्य, इसलिए द्रोणाचार्य उसको स्वीकार नहीं किए। तो सज्जनों, गुरु जो है, जो वास्तव की गुरु होते हैं, वो अंदर से भी सुंदर है और बाहर से भी, उनका पार्थिव शरीर से भी वो सुंदर होते हैं। हमें मन में दोनों स्वरूप से गुरु को इस तरह से हमको देखना चाहिए। तो श्री गुरु चरण पद्म, श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने सबसे पहले गुरु जी का चरण का वंदन किए। श्री गुरु चरण। और गुरु शब्द का अर्थ आप सब लोग समझते हैं। गुरु शब्द का अर्थ क्या है? जो वजनदार है, जो भारी है। जो भी कोई भगवान के सत्ता को, भगवान के भगवत्ता को स्वीकार करके ये संसार में भजन करने का चेष्टा कर रहे हैं और हमें कोई अच्छा ज्ञान दिला रहे हैं, वो तो हमारे गुरु हैं। लेकिन आप सभी से हमारा एक प्रार्थना है, आजकल आप लोग जो टीवी चैनल में कई प्रकार का जो गुरु का जो लेक्चर सुन रहे हैं, जो एडवाइस सुन रहे हैं, वो वास्तव में आपका जीवन में आपका प्रगति, आपका साध्य वस्तु को पाने में बाधा कारक है, ये समझ लो। जो आजकल मोबाइल बड़ा सुलभ हो गया है, आज चैनल एक मैंने टीवी में एक स्क्रीन में हम कितना चैनल देख सकते हैं। ये आदत को परहेज कर दीजिएगा। ये भागवत की व्यास पीठ से आप सभी को हमारा कर जोड़ प्रार्थना है, क्योंकि इससे जो मूल वस्तु है, जिस कथा को यहाँ आप सुनते हैं, साल भर इसको गुनगुनाइए, या जिनका प्रवचन आप सुनते हैं उनका ही लेक्चर आप जीवन भर उन गुरु का ही लेक्चर सुनिएगा। ये मेरा आप सबको प्रार्थना है, क्योंकि आप अलग अलग कई प्रकार की साधु संत के मुखारविंद से अगर सुनेंगे, आपका जो गुरु निष्ठा है, आज गुरु की बात चल रहा है, इसलिए हम बता रहे हैं कि हमारे शिष्य का कर्तव्य क्या है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः, परोधर्म भयावह।
कोई दूसरा संत, कोई दूसरा आचार्य, कोई दूसरा पुराण का एग्जाम्पल दे करके दूसरा एडवाइस हमको दे देंगे, ये नहीं चलने वाला। हमारे चैतन्य महाप्रभु जी ने हमको क्या सिखाए हैं? इस कलिकाल में उद्धार पाने के लिए एकमात्र 32 अक्षर 16 नाम युक्त हरि नाम करना है कि नहीं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आप और किसी संत का लेक्चर सुनेंगे, बोले नहीं राधा नाम सबसे बड़ा श्रेष्ठ है, हम तो राधा राधा नाम जप करेंगे। तो ये गुरु के चरणों में आपका निष्ठा कम होगा या निष्ठा कम नहीं होगा? गुरु के चरणों में अपराध होगा या अपराध नहीं होगा? अपराध हो जाएगा। इसीलिए जो हमारे 4 संप्रदाय के अंतर्भुक्त हम लोग इस गौड़ीय संप्रदाय के अंतर्भुक्त और शास्त्र सिद्धांत में इसी भागवत की उपाख्यान को लेकर के ये शिक्षा दिया जाता है। अनेक पुराणों में, अनेक शास्त्रों में उसका प्रमाण दिया गया है। इसलिए हर सभी को गुरु के प्रति निष्ठा लेना है। गुरु शब्द 2 अक्षर, लघु गुरु, यानी कि गुरु को कभी भी हल्का में नहीं लेना चाहिए। गुरु के जो उपदेश है, गुरु के जो आदर्श है, गुरु के जो वाणी है, उसको कभी साधारण अर्थ में नहीं लेना है। अगर लेंगे तो आपका स्वार्थ में आप भटक जाएंगे। आपको लगेगा कि आप कोई अधिक पुरुषार्थ कर पाएंगे, लेकिन आप पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे भक्तों। श्री गुरु चरण, और चरण शब्द को नरोत्तम ठाकुर जी ने क्यों बोले? गुरु जी के बारे में बोले, और श्री शब्द में गुरु जी का अंतःकरण निर्मल है, सच्चा है, इसके बारे में कि बोले। और चरण शब्द का अर्थ ये होता है, हम जब भी गुरु जी को दर्शन करेंगे सबसे पहले गुरु जी का चरण का संबोधन करेंगे, गुरु जी का चरण में प्रार्थना करेंगे। गुरु जी का चरण में ये सारा संसार का सुख है। इसीलिए श्री गुरु जी का चरण को पद्म कहा गया है। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म। भगवान श्री कृष्ण के पास भक्ति नहीं है भक्तों, ये समझ लो। ये जो धन है, ये जो संपत्ति है, ये जो वस्तु है, ये भक्ति रूपी जो संपत्ति है ना, ये भगवान श्री कृष्ण के हाथ में नहीं, ये भगवान के भक्त रूपी गुरु के हाथ में। केवल भक्ति सद्म। सद्म शब्द का अर्थ क्या है? पद्म शब्द का अर्थ क्या है? गुरु जी के जो चरण है, इसको पद्म के समान तुलना किया गया है, उसका उपमा दिया गया है, तुलनात्मक विचार किया गया है कि जो गुरु जी का चरण होता है, ये साधारण चरण नहीं है, ये पद्म फूल है। जिस तरह पद्म फूल जो है दिखने में कितने सुंदर है, कांटे युक्त है, कंटक युक्त है, लेकिन बाहर से इतने सुंदर है, इतने महक प्रदान करने वाली है। लेकिन उसका जो जड़ है कहां से निकलता है? कमल का जड़ कीचड़ से। कमल का जड़ निकलता है कीचड़ से। चाहे हमारा गुरु किसी भी जाति का हो, ब्राह्मण कुल का हो, क्षत्रिय कुल का हो, वैश्य कुल का हो, शूद्र कुल का हो, किसी भी कुल का हो, तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमं शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मणि उपसम आश्रय। तो शब्द ब्रह्म में निष्ठावान है। ये संसार के ये जो सत्व रजो तम ये गुण से पार गए हैं, इसको पार कर चुके हैं, इसके बंधन में नहीं है। हमारे जैसे ये हाड़ मांस मत
ये जो संसार की, ये जो शरीर की जो मज्जा है, सुनित है, कप है, ये बात है, ये पीठ है, इसको पकड़ करके ही हम लोग बैठते हैं। दिन रात हमको चिंता होता है कैसे काम करने जाएंगे, कैसे पैसा कमाएंगे, क्या खाएंगे, कैसे सोएंगे, फिर से क्या करेंगे, सुबह होगा तो फिर से क्या करेंगे। ये हमारा जीवन में ये चलता रहता है। लेकिन गुरु जी का ये शरीर का जो अभिमान नष्ट हो चुका है, इस शरीर का अभिमान नहीं है। इसीलिए गुरु जी जिस तरह कमल का फूल जो है कीचड़ से निकल करके भी स्वयं अपने आप में महक युक्त है, उसी तरह गुरु जी भगवान के श्री चरणारविंद में अटूट निष्ठा रख करके, ब्रह्म में निष्ठा रख करके हमेशा, जैसे हमारे पूरी गोस्वामी गुरुदेव जी, हम हमेशा सुनते हैं, जिन्होंने 84 ईयर में, माने उनको जब 84 वर्ष हुआ था, 84 वर्ष वयस में, 97 में, 1997, 1997, 1992 में शिलोपुरी गोस्वामी गुरुदेव जी गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे। इतने गंभीर बीमार हो गए थे पूरी धाम में, बोला अभी मैं तो भगवान के पास में चला जाऊंगा। लेकिन बाद में 3 दिन के बाद में बोले, नहीं, राधा रानी स्वप्नों में आए थे। राधा रानी बोलो अभी तुम नहीं जा सकते हो, अभी तुमको प्रचार करना है, लोगों को उद्धार करना है। गुरुजी ने 1987 में जो हमारे मद्रास के जो गौड़िया मठ और जो राय रामानंद मिलन स्थल कबूर के जो गौड़िया मठ से आने के बाद में जो संकल्प किए थे हमारे उड़ीसा भाई बहन के लिए, उड़ीसाओं के लोगों के मंगल के लिए, चैतन्य महाप्रभु का ये जो दिव्य वाणी, ये जो दिव्य कथा, ये जो दिव्य नाम प्रचार करने के लिए मैं कम से कम 10 मठ बनाऊंगा। लेकिन गुरु जी का संकल्प 10 मठ में सीमित नहीं हुआ था। उन्होंने 1987 में जब श्री कृष्ण चैतन्य मिशन का पंजीकरण किया, तब तक उन्होंने 22 ब्रांच कर दिए थे। जय शिलोपुरी गोस्वामी गुरुदेव की। 22 मठ कर दिए थे। और 1992 में जब गंभीर रूप से बीमार हुए थे, राधा रानी का ऐसा आशीर्वाद हुआ गुरु जी के प्रति, उन्होंने स्वस्थ हो गए और 97 में उन्होंने विदेश प्रचार करने के लिए गए। आज सिद्धांत जी महाराज के संग में आप पीछे देख रहे हैं साधु महात्मा को, उन्होंने 20 वर्ष की उम्र से गुरु जी का सानिध्य लाभ किए। आज कांजूर मार्ग में बता रहे थे, आज उनका संग हम सबको प्राप्त हुआ है, वो प्रभु जी का जो विदेश से यहाँ पर आए हैं। देखो आप लोग कितने बड़े भाग्यवान है ना। तो उन्होंने जब उनको 20 वर्ष हुआ था, तब से पूरी गोस्वामी गुरु जी का संग सानिध्य लाभ किए हैं। गुरु जी का स्पिरिट पावर क्या है, गुरु जी का एनर्जी पावर क्या है, गुरु जी का तेज क्या है, प्रभाव क्या है, शक्ति क्या है, सामर्थ्य क्या है, उनका वाणी का क्या प्रभाव है, उनका केवल ही केवल रूप का प्रभाव क्या है। जो हम कोई भी वैष्णव प्रणाम मंत्र पढ़ते हैं, वैष्णवों का वंदना पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, दर्शने पवित्र कर यही तुम्हारा गुण। कोई वैष्णव कुछ भजन कर सकता है या नहीं कर सकता है, कुछ प्रवचन कर सकता है या नहीं कर सकता है, भली भांति सेवा कर सकता है या नहीं कर सकता है, लेकिन भगवान का जो भक्त का, वैष्णव का जो स्वरूप है, देखो आप भागवत में सुनते हैं ना, जो किसका, हमारे जो पूतना, ये जो पूतना असुरी आई थी, उसका स्वरूप को, उसका वेशभूषा को देख करके भगवान ने उनको मुक्ति कर दिए। उनको ऐसा मुक्ति किए, वो बार बार जन्म मरण होने वाले मुक्ति नहीं है। देखो भागवत में कहा गया है, मुक्ति पाने वाले भी जब भगवान से विमुख होते हैं, जब भगवान को उपेक्षा करते हैं, ज्ञान प्रयास मुदोपात से नमन्तैव, फिर से वो लोग को इसी संसार में आना पड़ता है। जानते हो
जो हजार हजार वर्ष तपस्या करते हैं, हजार हजार वर्ष मुक्ति पाने के लिए अपना जीवन को दांव पे लगाते हैं, वो मुक्ति उनको मिलता है। जो स्वर्ग में जाने वाले तो क्षीणे पुण्य मर्त्य लोको विसंति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतः गतः काम कामा लभन्ते। ये सारे देवता ये तो जन्म मरण की चक्कर में पड़े हैं। जैसे हम लोग का जन्म मरण हो रहा है ना, उसी तरह ब्रह्म लोक पर्यंत हर देवता जन्म मरण की चक्कर में है। लेकिन वैकुंठ भुवन में जाने के उपरांत भी जो मुक्ति अभिमानी व्यक्ति अपने को सेव्य ज्ञान करते हैं ना, ऐसे सेव्य ज्ञान करने वाले भगवान की सेवा नहीं करते हैं, विमुख होते हैं, फिर ये संसार में उनको आना पड़ता है, उनका ऐसा गति होता है। तो मुक्ति का मायना क्या है? मुक्ति का महिमा फिर क्या हो गया? कुछ नहीं। भक्ति सर्वश्रेष्ठ पंथा है, वही भक्ति गुरुदेव जी के चरणों में है। केवल ओनली वन। केवल का मतलब क्या है? और कहीं पर आपको भक्ति नहीं मिल सकती है, नहीं मिल सकती है, नहीं मिल सकती है। गुरु के बिना नहीं मिलेगा आपको। गुरु के बिना, गुरु के चरण के कृपा के बिना आपको अन्यत्र कुत्रापि भगवत भक्ति सुलभ नहीं है, असंभव। तो आप सभी से हमारा अनुरोध है, गुरु के चरणों में प्रगाढ़ निष्ठा रखिए। महाराज भी कथा कहेंगे। हमारे श्रीपाद नारायण प्रभु आए हैं, कल्याण मठ के जो मुख्य देखभाल करते हैं, महाराज का आग्रह है वो भी थोड़ा कुछ बताएंगे। तो आप सभी से हमारा फिर से अनुरोध है, कल्याण मठ, जिस मठ का उद्यम पूज्यपाद महाराज जी से हुआ था, उस मठ को अगले कल वहाँ गुरु पूजा होने वाला है। प्रातः काल से 9 बजे से 12 बजे तक आप सभी को जैसा भी करके समय निकाल करके एक दिन अवश्य आइए। वहाँ गुरु पूजा का तो आरती दर्शन इत्यादि करेंगे। जय जय श्री गुरु महाराज की, श्री पूज्य गोस्वामी गुरुदेव की। तदीय 112तम शुभ आविर्भाव महामहोत्सव की, व्यास पूजा महोत्सव की, गुरु पूजा महोत्सव की, समस्त नौपड़ा के भक्त वृंद की, हरे कृष्ण महामंत्र की, जय गौर प्रेमानंदे। उसको बाद में देना, रुक तो उसको बाद में जब खत्म होगा देना उसको भी। हरे कृष्णा सुरक्षित हो जाता है, जहाँ सुरक्षित होता है तो अभी भी उसको बाद में देखना। जय भक्त पावन श्री गुरु महाराज की। देखो हमारा आज गुरु जी का जन्मदिन है। महाराज बहुत सुंदर से गुरु का तत्व को समझा रहे थे, गुरु कितना महान होते हैं। हमारा हरे कृष्णा बच्चे लोग सब साइलेंट हो जाओ। सब लोग बोला हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। गुरु जी का जन्म, उनका आविर्भाव उड़ीसा गंजाम में हुआ था। आप लोग जानते होंगे
एक बहुत प्रसिद्ध देवी है सिद्ध भैरवी। भैरवी सिद्ध भैरवी, उस सिद्ध भैरवी के पास में गांव है। उस गांव का नाम कुठार सिंगी है। उस कुठार सिंगी गांव में उनका आविर्भाव हुआ था और वो पढ़ते पढ़ते 1913 में उनका आविर्भाव हुआ था। बरहमपुर में जो एक खलीपट कॉलेज है, बहुत बड़ा नामजादा कॉलेज है, उस कॉलेज में वो पढ़ रहे थे। उस जमाना में डिग्री हासिल किए थे वो, और उनका कॉलेज का वो प्रेसिडेंट थे। जितना स्टूडेंट थे, स्टूडेंट करियर में वो प्रेसिडेंट थे कॉलेज का। उस समय महात्मा गांधी ये देश को स्वाधीन करने के लिए लवण सत्याग्रह का आंदोलन किए थे, तो उड़ीसा आए थे वो। ये सब स्टूडेंट का जो प्रेसिडेंट थे वो सबको लेकर के लवण सत्याग्रह आंदोलन में वो शामिल हुए थे। और उसके बाद में वो डिग्री करने के बाद में वो चले गए आयुर्वेद पढ़ने के लिए। आयुर्वेद में वो हासिल किए जो डॉक्टरेट, और उनका नाम पड़ गया कविराज, नृसिंह कविराज। उनका जन्म का नाम उनके पिता माता ने रखे थे नृसिंह, उनका नाम पड़ गया नृसिंह कविराज। और जिसके पास वो आयुर्वेद शिक्षा लाभ कर रहे थे उनका नाम था मधुसूदन शर्मा। वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जो मायापुर में उस समय रहते थे, उनका वो शिष्य बन चुके थे। इसलिए उनको बोले तुम उनसे दीक्षा लो। और गुरुजी मायापुर आकर के 1936 साल में प्रभुपाद जी के से बलराम जयंती, जिस दिन बलराम का जन्मदिन है, उसी दिन उनसे दीक्षा लिए थे। और उसके बाद में गुरु जी की कृपा और गुरु जी को आज्ञा को पालन करने के लिए सारा जीवन वो ब्रह्मचर्य पालन करके ये सेवा करने लगे। पहले उनका मन में था देश के लिए सेवा करेंगे, देश को स्वाधीन कराएंगे, लेकिन जब पता चला उनको वास्तविक स्वाधीन क्या है, वास्तविक स्वाधीन जो काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य, ये 6 शत्रु हमारा अंदर में है। हम स्वाधीन हो गए अभी, लेकिन हम पराधीन किससे है? हमारा कामना से है, हमारा क्रोध से है, हम लोग लोभ से है। तो वास्तविक स्वाधीन एक जीव को नहीं मिलता है जब तक ये 6 शत्रु को वो दमन नहीं कर पाता है। ये जो है सदगुरु ग्रहण करके, सदगुरु की अनुगत्य में रहने से और भगवान की भजन करने से, भगवान की कृपा से 6 शत्रु को जय कर सकते हैं। ये जब उनको गुरु से पता चला, प्रहलाद जी को हिरण्यकशिपु बोल रहे थे कि मेरा शत्रु विष्णु है। प्रहलाद महाराज बोले आपका शत्रु आपका अंदर ही है, विष्णु आपका शत्रु नहीं है। आपका 6 शत्रु है आपका अंदर में, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। तो गुरु जी का ये जब मतलब हुआ कि हमको स्वाधीन बनना है, स्वाधीन मतलब हमको माया से पार लेना है। माया को पार लेने के उपाय क्या कर सकते हैं? हरि भजन करके। तो खुद वो भजन किए और भजन करके और लोगों को शिक्षा भी दी। फिर उनको कुछ मठ में दायित्व दिया गया भगवान का सेवा करने के लिए। बहुत सुंदर भाव से वो सेवा की और उनका जीवन में एक बहुत बड़ा आदर्श था कि वैष्णवों को भोजन देना, साधुओं को सेवा करना, ये बहुत बड़ा साधन है कि जीवन का। जिसके ऊपर साधु की कृपा हो जाता है उसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाता है। इसीलिए ये हर समय साधु को सेवा करते थे। एक दिन का बात है, मद्रास से
मतलब चेन्नई से कुछ साधु लोग, उस समय तो टेलीफोन नहीं था, वो एक चिट्ठी लिखे थे कि हम लोग इसी ट्रेन में जा रहे हैं। और उस समय गुरुजी राजमंदिर में रहते थे। बोला हमको प्रसाद थोड़ा सा पहुंचा देना ट्रेन में। गुरुजी बोलते हाँ ठीक है, बहुत खुशी का बात है। वो भी चिट्ठी लिख के दिए, आप चिंता मत करो, हम उसी ट्रेन में हम पहुंचा दे। गुरुजी उनके शिष्यों को बोले, जिस समय उनके पास वो थे गुरुजी, उनको बोले कि ये प्रसाद लो, वो ट्रेन आ रहा है, ट्रेन में दे दो। ये जो शिष्य लोग वो थोड़ा लेट कर दिए। ऐसा कुछ लेट हो गया, जब वो लोगों ने स्टेशन में गए और ट्रेन छूट गया। और वो लोग आकर के गुरुजी को बोले कि ऐसा ऐसा भूल हो गया, रास्ता में लेट हो गया और हम प्रसाद नहीं दे पाए। गुरुजी इतना दुखी हो गए, बोले साधु लोग सेवा पाने के लिए मेरे से चिट्ठी लिखे थे कितना महीने से पहले, और तुम लोगों ने उनको भूखा ही छोड़ दिया, ये सब बेकार हो गया। आज मेरा खाना नहीं है, खाना छोड़ दिया। मेरे वजह से भक्त लोग आज भूखा रह गए, फिर अब नहीं खा, प्रायश्चित करना पड़ेगा। इसीलिए कोई भी अगर मठ में आता था और हर समय गुरुजी सबको बोलते थे कि प्रसाद लो, भोजन भगवान की प्रसाद लो, सबको बोलते थे। और गुरुजी रात को उनका जीवन चरित्र कैसे था, वो कैसे साधन करते थे। रात को 2 बजे उठेंगे, वो 9 बजे सो जाएंगे, 9 बजे सो जाएंगे, रात को 2 बजे उठेंगे, 2 बजे से लेकर के मंगला आरती तक 5 बजे तक माला करेंगे। और वो खुद मंगला आरती करेंगे, किसको नहीं देंगे मंगला आरती करने के लिए। और ठाकुर जी का मंगला आरती वो खुद करते थे, और ठाकुर जी का अर्चन भी, सालाग्राम का जो अभिषेक है वो ही श्रृंगार का अभिषेक करते थे। और वो शायद कोई उनको छू लेगा, सेवा के समय में वस्त्रों को निष्ठा रखना पड़ता है, पवित्र रहना पड़ता है, शास्त्रों का नियम है। ऐसे तैसे आदमी छू लेता है, वो पवित्र कपड़ा गंदा हो जाता है, कपड़ा गंदा नहीं अपवित्र हो जाता है, तो पूजा नहीं होता है। इसीलिए सब लोग परिक्रमा अलग से करेंगे, गुरु जी का परिक्रमा अलग ऊपर नहीं होगा, उनका एक परिक्रमा का दूसरा ही था, कोई उनको छुएगा नहीं। और श्रृंगार आरती के बाद में, भगवान को पूजा करने के बाद में, वो एक बैग लेकर के चले जाएंगे भिक्षा करने के लिए, गांव गांव भिक्षा करेंगे, भिक्षा करके चावल और खुद लेके आएंगे फिर, और वही धन ही पवित्र होता है। बोले भिक्षा करने का क्या जरूरत है? विषय अन्न खाइले मलिन है मन, मलिन मने न है कृष्ण स्मरण। कोई एक व्यक्ति, अमीर व्यक्ति ज्यादा पैसा दे दिया और उसमें से खाया तो मन कृष्ण में नहीं लगेगा। इसीलिए गांव गांव घर घर में जाकर के थोड़ा चावल मांगोगे तो क्या होगा? वो शुद्ध होता है, उसको मधुकर कहते हैं। गुरु जी वही करते थे। इतना महान साधक है, इतना महान है, फिर भी किससे ज्यादा नहीं लेते थे, भिक्षा करके। जब वो राजमंदिर में रहते थे, गोदावरी में बन्या आई, और इतना बन्या आई, और गोदावरी नदी के किनारे ही मंदिर था, वो जो सेवा करते थे। जब मंदिर में बाढ़ आई तो पूरा पानी के पानी भरपूर हो गया, मंदिर में भी पानी घुस गया। उधर जितना घर था वो सब घर भी डूब गया पानी से। तो कलेक्टर ने ऑर्डर कर दिया पुलिस को, जो भी लोग उस एरिया में हैं सब लोग को जबरदस्ती उठा के ले आओ, नहीं तो वो लोग चले जाएंगे। क्योंकि कुछ व्यक्तियों का घर के प्रति आसक्ति रहता है, हमारा घर कैसे चले जाएंगे, तो फिर नदी में भाग चले जाते, मर जाते हैं। इसीलिए उनको उठा करके ले आने के लिए कलेक्टर का ऑर्डर हो गया। पुलिस लोग ने सब आके सब घर को खाली करो, खाली करो, चलो 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 बोल के सब ले जा रहे थे। और गुरु जी का जो मठ में सेवा करते थे उनको भी बोले, अरे चलो 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 मठ खाली करो, अभी पानी आ रहा है, चले जाएंगे आप लोग, आ जाओ। लेकिन गुरु जी बोले मुझे नहीं जाना, बोले मेरा ठाकुर जी यहाँ है, मेरा प्राण यहाँ है, अगर
नदी में जल आएगा तो अगर विग्रह को लेकर चले जाएगा तो हमारा जीवन में क्या फायदा है? और उससे विग्रह को लेने से पहले अगर मैं चले जाऊं तो कोई असुविधा नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। गुरुजी इनकार कर दिए। पुलिस लोगों ने बोला चलो चलो, लेकिन जब वो नहीं माने वो लोग चले गए। उसके बाद में गुरुजी क्या किए, राधा रानी का चूड़ी, राधा रानी का साड़ी और राधा रानी का अलंकार ला करके गोदावरी को पूजा किए। हे गोदावरी देवी, आप तो राधा रानी की सेविका है, आप तो राधा रानी के सेविका है, लेकिन आज राधा रानी को इतना तकलीफ क्यों दे रहे हो? थोड़ा सा शांत हो जाए, थोड़ा सा शांत हो जाए। जैसे ही उनको आरती किए और ये साड़ी चूड़ी वगैरह उनको प्रदान किए, तुरंत ही जल कम हो, तुरंत ही जल कम हो। और तभी से आज तक कभी भी बनिया आकर के मंदिर में नहीं आए। क्यों? उसके बाद में फिर सरकार ने एक नदी का बंध बना दिया, ऐसे बहुत ऊंचा, तब से पानी भी नहीं आ रहा है, आज तक भी बंधा नहीं आता। ऐसे गुरुजी का महान है। और गुरुजी का एक ब्राह्मण से गुरु सबको सेवा करते। ब्राह्मण कोई आता है, ब्राह्मण को बहुत सेवा कर सम्मान देते हैं। जब ब्राह्मण को एक बार एक ब्राह्मण ने आया तो गुरुजी उनको भोजन दिए और दक्षिणा जो देना था दक्षिणा भी दिए। दक्षिणा देने के बाद में उन्होंने मांगा, मुझे पान खाना है, मुझे 2 रुपया दे दो। तो गुरुजी बहुत गुस्सा हो गए, अरे तू मेरे से पैसा मांगता है पान खाने के लिए? ये इंटॉक्सिकेशन होता है, ये निशा द्रव्य होता है, हम भगवान का पैसा तुम्हें नहीं दे सकते हैं ये पान खाने के लिए। गुरु ब्राह्मण को सम्मान देते थे, लेकिन फिर भी उनका मन में थोड़ा ग्लानि रहेगा गुरु महाराज जी का, अरे मांगता था दे देते चले जाता, लेकिन एक ब्राह्मण को संतुष्ट नहीं कर पाया, उनको थोड़ा सा गुरु जी का खेल हो गया। बोलते हैं कि गुरु वैष्णव को और ब्राह्मणों को जितना संतुष्ट करेंगे इतना हम लोग का भगवान किसमें खाते हैं? साधु के मुख से खाते हैं, ब्राह्मणों के मुख से खाते हैं। और गुरु जी का एक साधन है, गुरु जी उड़ीसा में गंजाम जिला में एक गांव है कुकड़ाखंडी, उधर पास में एक गांव था, उस गांव में हरिया हो गया था। हरिया मतलब जानते हैं? डायरिया। उस समय सारा गांव के लोग मर जाते थे, डायरिया में सब लोग मर जाते थे। कितना लोग आए उधर सेवा करने के लिए, कितना डॉक्टरों ने आए, उस डॉक्टरों का भी हालत खराब हो गया और डर के मारे डॉक्टर भी उधर नहीं आए। उन गांव के लोग जब को पता चला कि महाराज जी यहाँ पास में आए कोई महात्मा लोग, तो उनके पास जाकर के बोले कि हमारा गांव में बहुत बड़ा विपत्ति है, सब लोग मर जाते हैं और थोड़ा कृपा करके हमारा गांव में आओ, क्या हुआ बताओ, कोई इलाज ही नहीं होता है। तो गुरु जी जब आए उस गांव में, पहले चलो कहाँ तुम्हारा गांव में मंदिर है, मंदिर में जाएंगे। तो राधा कृष्ण मंदिर था उनके उस गांव में गए। उस गांव में जो मंदिर में गए, क्या देखे मंदिर में जो कृष्ण का विग्रह है वो खंडित हो चुका है। खंडित मतलब समझते हैं? टूटा हुआ है। और टूटा हुआ विग्रह को उस गांव में पूजा करते हैं। बोले गुरुजी बोले कितना दिन से टूट गया है? बोले बहुत 2-4 साल से टूट गया है। तो बोले खंडित विग्रहों को पूजा करने से अपराध होता है, तुरंत इस विग्रहों को परिवर्तन करो, नया विग्रह ला करके उसको स्थापना करो, जल्दी तुम्हारा गांव का जो बीमारी है बंद हो जाएगा। वो लोग ऐसे किए, उस दिन से उनके गांव का बीमारी पूरा नष्ट हो और आया नहीं। हमारा गुरुजी का यही कहना है कि हम लोग को कुछ विपत्ति आता है, हमारा घर में कुछ विपत्ति आता है, हमको बीमारी होता है, इसका मूल कारण यह है कि हम भगवान के पास कुछ अपराध किए। पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण प्रकाश है। हम लोग पूर्व जन्म में जो पाप करते हैं वो पाप ही रोग के रूप में आता है। वो पाप दूर हो जाएगा तो रोग अच्छा हो जाएगा।
वो पाप कैसे दूर होगा? बोले भगवान की सेवा करने, भगवान श्री कृष्ण का नाम कीर्तन करने से, भगवान का गुणगान करने से क्या होता है? पाप नष्ट होता है। इसके हिसाब से शरीर का बीमारी भी दूर हो जाता है। और गुरु जी के बारे में हम क्या बताएंगे? ये लोग तो कोई जादू विद्या करते नहीं। हम बताएंगे कि उनको ऐसा कर दिए थे, उनको ऐसा करते थे, उनको ऐसा कर दिए थे। लेकिन ये लोग तो एक जो बीमारी है हम लोग का, उस बीमारी को नष्ट करते हैं। क्या बीमारी है? सब बीमारी का जो जड़ है, जो भवरोग है, वो भवरोग को दूर करने वाले ये लोग डॉक्टर है। ये लोग कोई बीमारी है उसको अच्छा कर देना, कोई मर गया उसको बचा देना, किसी को तो नौकरी दिला देना, ये लोग ये काम नहीं करते। चैतन्य महाप्रभु भी ये काम नहीं कर रहे थे। वो क्या करते थे? सबको कृष्ण देते थे। ये लोग भगवान श्री कृष्ण को देने वाले हैं सबको। जो उनके शरण में जाता है, जो उनके पास जाता है, वो कृष्ण को ही दे देते हैं। कृष्ण को देने से खाना मिल जाता है, दुख दूर हो जाता है, सब आनंद हो जाता है। ऐसे आदमी, ऐसे महान महात्मा है हमारा गुरु जी नित्य लीला प्रभु स्तोत्र विष्णुपाद अष्टोत्तर शतक श्री श्रीमद भक्ति वैभव पूरी गोस्वामी गुरुनाथ। सबका बीमारी का जो जड़ है भवरोग को दूर करा देते थे। सिद्धांत रीति हर समय निष्कपट भाव से रहते थे और कभी विषय भोग का है ही नहीं। जब भी कभी कृष्ण कथा कहते थे उनके आंख से आंसू आते थे, शरीर रोमांचित होता था। हम लोगों ने आंखों से देखे हैं। जब भी वो भागवत पढ़ते हैं वो रोते थे। एक महान भक्त का लक्षण है। देखो कितने कितने आदमियों ने घर द्वार छोड़ करके उनके पीछे भागते हैं कि हमको थोड़ा कृपा करो बोलते। वो धन नहीं देते थे, बीमारी अच्छा नहीं करते थे, लेकिन फिर भी सब लोगों ने घर द्वार छोड़ करके गुरुजी मुझे कृपा करो, गुरुजी मुझे आश्रय दो। आप लोग जानते होंगे या महाराज जी बैठे हैं जति महाराज जी, मुंबई में उनका कंपनी है। लेकिन गुरुजी को दर्शन करके गुरुजी को क्या आनंद मिला। गुरुजी के पीछे भाग सब छोड़ के चले गए। और जब वो आ गए उनके माँ ने आकर के गुरुजी के पास रोने लगे और बोले मेरा बेटा आ गया, मैं मूर्छित हो जाता। वो मूर्छित हो गए। गुरुजी बोले ऐसा फंसना नहीं उसमें माँ की प्रेम ने, अभी वो मूर्छित हो जाएंगे, फिर बाद में और क्या क्या हो जाएगा। भगवान का सेवा करो, माँ का उद्धार हो जाएगा। माँ का उद्धार नहीं, 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाएगा। ऐसा दृढ़ देने वाले गुरुजी है। ऐसे कितने कोई एक बच्चा हमारा जो पूज्यपाद भक्ति शरण परमार्थ महाराज, वो उनके पिता माता का एक ही संतान है। लेकिन जब गुरुजी को दर्शन किए, गुरुजी को भाव को दर्शन किए, सब छोड़ करके गुरुजी की सेवा में आए। और हमारा अभी भक्ति भूषण बोधायन महाराज जी जो राधाकुंड में रहते हैं, वो भी पिता माता के एक ही संतान है। गुरुजी को भाव को, गुरुजी को दर्शन करते, बोले हमको कृष्ण चाहिए, गुरुजी हमको दे दो। सब घर द्वार छोड़ के उनकी सेवा करने लगे। ऐसे क्या बताएंगे, ऐसे महान महान व्यक्ति, ऐसे महान धनी व्यक्ति, और एक जो सहारा किसी का नहीं है, वो लोग सब आकर के गुरुजी की शरण में लेते। गुरुजी कब कृपा करेंगे, गुरुजी का हमारे पर अमृत दृष्टि कब गिरेगा, हमारा उद्धार हो जाएगा। ऐसे महान है गुरुजी। ये गुरुजी की कृपा से, जैसे महाराज जी बोल रहे थे, नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे थे कि श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म बंदो में शब्द मते। किसी को अगर कृष्ण चाहिए तो गुरुजी के पास आना है। अगर किसको धन चाहिए, अगर किसको कोई जमीन चाहिए और किसको नौकरी चाहिए, वो लोग आने से अच्छा नहीं है। उन लोग को ये नहीं मिलेगा यहाँ। किसी को अशांत चाहिए तो धन लेना है, किसी को अशांति में रहना है तो नौकरी चाहिए, किसी को अशांत में रहना है तो संसार का वस्तु चाहिए, किसी को शांति में रहना है तो क्या चाहिए,
कृष्ण चाहिए। वो कृष्ण को देने वाले हैं हमारा गुरुदेव, कृष्ण को देने वाले हैं, कृष्ण चाहिए और कुछ नहीं। संसार में गुरु करना चाहिए। क्यों गुरु करना चाहिए? बोलते हैं गुरु कर्म नहीं करने से हम पितृ श्राद्ध नहीं कर पाएंगे, इसीलिए कोई कोई जाकर के कर्ण मंत्र ले जाते हैं, गुरु ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन गुरु, हम भगवान को पाने के लिए गुरु करना चाहिए। हमारा गुरु क्यों चाहिए संसार में? जो बेड़ा संसार से उद्धार करके हमको ले जाएंगे, ये बेड़ा पार संसार का बंधन से मुक्त करके भगवान की चरण में लगा देंगे, इसलिए गुरु चाहिए। नौकरी के लिए नहीं, बीमारी के लिए नहीं। आजकल कलियुग का जमाना है, सब लोग भागते हैं कहाँ जाने से, किस गुरु के पास जाने से नौकरी मिल जाएगा, किस गुरु जी के पास में जाने से हमको धन मिल जाएगा, किस गुरु जी के पास से जाने से हम मंत्री बन जाएंगे, इसलिए सब भागते हैं। ये गुरु जी पाने के लिए नहीं है। गुरु चाहिए कृष्ण को देने, जो कृष्ण को दे सकते हैं गुरु जी, ये साक्षात है। देखो पहले ही महाराज बोल रहे थे, ये विदेशी जो आए हैं, यूरोप से आए, चेक रिपब्लिक से, इनका नाम परशुराम है। गुरु जी उनको नाम दे परशुराम बोलते, परशुराम दास। और उनका देश में वो काम करते हैं, 7 महीना काम करते हैं और 4 महीना यहाँ भारत में आकर के गुरु जी का सेवा करते हैं। मुझे आश्चर्य लगता है, हमारा गुरु जी में जितना निष्ठा नहीं, उनका इतना निष्ठा है। सुबह उठ कर वो माला करते हैं और उनका फोटो रखे गुरु जी का, वो फोटो को देखते देखते माला करते हैं। मुझे इतना आश्चर्य लग रहा है कि हमारा गुरु निष्ठा इतना उनका निष्ठा, और लोग गुरु जी से कैसा आनंद मिला है। बोले उनको देखते ही मेरा एक अट्रैक्शन हो गया उनको, गुरु जी को। ये यही व्यक्ति है जो मुझे भगवान के साथ मिला देंगे, यही भावना उनका विश्वास हो गया। आज तक 30 साल तक आज उस गुरु जी का सेवा करते हैं। ऐसे ही कोई महात्मा गुरु जी, उनको कुछ मिला है इसलिए भाग रहे। वो बाहर देश का लोग इधर क्यों आएंगे? उनके पास क्या अभाव है? कुछ अभाव नहीं है उन लोग का। यहाँ सेवा करने के लिए आए, गुरु जी के मांगते कि गुरु जी हमको थोड़ा कृपा करिए, हम कुछ सेवा करेंगे। घूमते कि कहाँ गुरु जी का शिष्य लोग है, हम सेवा करेंगे। ये अच्छा लगता है। बोलते कोई हमारे वो पूछते हैं कि कहाँ हमारा गुरु भाई है, हम जाकर तो सेवा करेंगे। यही गुरु जी है, जिस गुरु जी की महान कृपा से देश विदेश में और यहाँ भारत में भी बहुत लोग तड़पते हैं कि गुरु जी कब कृपा करेंगे। यही महान व्यक्ति है। लेकिन उनको समझ में आएगा जो कृष्ण प्रेम चाहते हैं, उनको समझ में, उनका महिमा उनको समझ में आएगा जो चाहते हैं कृष्ण को। लेकिन जो सांसारिक वस्तु चाहते हैं उनको उन गुरु जी का शक्ति पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो लोग जागतिक कुछ करते नहीं है। तो ऐसे ही हम लोग का समय तो ज्यादा नहीं है। हम गुरु जी की कृपा से आज यहाँ नौपड़ा में इतना साल से कथा कर रहे हैं। उनका जन्म महोत्सव हर साल हम पालन करते हैं और उनकी कृपा दृष्टि थोड़ा सा भी अगर हम रहेगा तो हमारा जो वासना है, जो कनक धन के प्रति आशा है, कामिनी के प्रति आशा है और प्रतिष्ठा के प्रति जो आशा है, जो सुख और की विष्ठा है, वो हमसे दूर हो जाएगा और हमको बस यही आशा रहेगा कि मुझे कृष्ण ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उनका कृपा होने से ही होगा। इसीलिए तो हम तड़पते हैं, गुरु जी कब कृपा करोगे, हमसे ये माया छूट जाएगा, ये संसार का आशा कब हमसे छूट जाएगा, कब लड़े में ले जाएगा, बस यही चाहिए। तो अभी हमको कथा को विश्राम देने के लिए 15 मिनट बाकी है। अब आरती होगी, सब लोग बैठे रहना, गुरु जी का आरती होगी और उसके बाद में सब लोग थोड़ा पुष्पांजलि आकर के थोड़ा पुष्प गुरु जी के चरण में देंगे। यही कामना करोगे कि कब हमको कृष्ण मिलेंगे। वो देने वाले हैं कृष्ण को, लेकिन किसी का इच्छा नहीं है कृष्ण को लेने के लिए, इसलिए वो नहीं देते हैं। जब दिल में खोल के बोल दे गुरु जी हमको कृष्ण चाहिए, उनके पास कृष्ण है, हमको दे देंगे। इसलिए सब यही प्रार्थना करना है। अब आरती होगी। हाँ, नारायण
जय जय श्री गुरु महाराज की। सब लोग बैठे रहिए। श्री गुरु चरण पन्ना केवल भाताति सखा। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भाताति सद्मा। केवल भाताति सद्मा। भंगमुनि सावधान भवे। भंगमुनि सावधान भवे। श्री गुरु करुणा सिंधु अधमदनाय बंधु गुरु करुणा
लोकनाथ लोके राजीवाना हाँ हाँ प्रभु कर दया हे हमरे पद छाया प्रभु कर दया हे हमरे पद छाया गुरुदेव कर दया हे हमरे पद छाया गुरुदेव कर दया हे हमरे पद छाया ए बेजा सब से त्रिभुवना बेजा सब से त्रिभुवना गुरुदेव पतिता पावना गुरुदेव पतिता पावना जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय प्रभु का जय प्रभु का जय प्रभु का बोलो जय प्रभु का 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 जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव बोलो जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा। सभी लोग एक व्यक्ति एक लाइन से आएंगे, फिर पीछे चले जाएंगे। एक आएंगे, यहाँ पुष्प है, थोड़ा सा देके जाएंगे, यहाँ कीर्तन होते रहेगा और सब लोग शांति से रखेंगे। अभी 10 मिनट बाकी है, 10 मिनट के अंदर में पुष्पांजलि हम करेंगे। यहाँ आरती भी होती रहेगी और जब पुष्पांजलि देके भागवत आरती भी होगी और उधर जाएंगे। सब लोग हाथ जोड़ो, गुरु जी का प्रणाम मंत्र बोलो। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी नामिने गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्प मूर्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय
बने रहिए। अभी भागवत आरती होगी। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती। कपियों के पाप से आरती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से आरती। हरे कृष्णा। भगवान को भगवान को भगवान को सब लोग आशीष करते गवर्नमेंट से पहला भी करेंगे धीरे धीरे सुनो। देखो शांति मिलना चाहिए। आप शांति में रहिए। जिंदगी का कृपा मिलेगा। अगर ठेला ठेला होगा तो अच्छा नहीं लगता है। आराम से आओ। हमको तो पुष्पांजलि देना ही है ना। ये अमर ग्रंथ ये मूर्ति पंथ ये पंचम वेद निराला तुझे Thank you.